दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चुनाव का दौर खत्म हो गया है, रिजल्ट भी आपके सामने आ गया है और भाजपा ने सरकार बना लिया है, पर गठबंधन के थ्रू बनाया हुआ है सरकार। वो मजबूती तो नहीं रहेगी पर सरकार चलेगी। यहाँ किंग मेकर का काम नीतीश कुमार जी ने किया हुआ है और नीतीश कुमार जी एक ऐसे सख्त आदमी हैं जैसे किसी पार्टी उस पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक बार फिर पहले भाजपा सरकार से जुड़े हुए थे, फिर अपना समर्थन इन्होंने वापस ले लिया था, फिर से समर्थन तो दिया हुआ है पर ऐसा है कि फिर भी अब उनको क्लियर बता दिया गया है, नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और नीतीश कुमार ने भी वादा किया है कि मैं एक बार भाग चुका हूं पर अब नहीं भागूंगा, क्योंकि भागने में कोई फायदा नहीं है। और उनको इसमें चिराग पासवान ने भी समर्थन दे दिया है। चिराग पासवान को भी कुछ प्रमुख मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। नायडू जी ने भी समर्थन दिया है, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यूपी के कुछ दिग्गज बाहुबली नेता भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और यह है कि खुशखबरी यह है कि सरकार बनने जा रही है, पर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि सरकार अपने से कोई चीज नहीं कर सकती है। इन लोगों की राय, जो गठबंधन पार्टियां हैं, उनकी राय उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन से सरकार बनती है तो बहुत सारे फेसेस जो होते हैं वो बहुत टिपिकल हो जाते हैं और उनको फेस करना पड़ता है। और यूपी में बहुत बड़ी चीज है कि यूपी में उन्होंने बहुत सीट गंवा दी। अच्छे दिग्गज मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री की उन्होंने भी सीट गंवा दी है। यहां तक कि सबसे विचारणीय बात है, उनको अयोध्या की सीट नहीं हारनी चाहिए थी, क्योंकि सारे अगर सीट हार भी जाते तो उतना दुख नहीं होता जितना अयोध्या की सीट पे हुआ है। आघात हुआ है और पब्लिक कह रही है कि त्रेता युग वाला समय आ गया है। उस समय भी जनता राम की नहीं हुई, आज भी जनता राम की नहीं हुई। अरुण गोविल, जो रामायण के में राम की भूमिका निभाने वाले, अयोध्या में सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा और दुख से आहत हैं। और उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा शौक लगा, मैं तो अपने आप को जीत महसूस कर रहा था कि अयोध्या की जनता ने मुझको सीट पर बैठा दिया है, राजगद्दी दिला दिया है, मैं सेवा करने के लिए तत्पर हो गया हूं। पर ऐसा हमने नहीं सोचा था कि अचानक ऐसे इतने बड़े मार्जिन से मेरी हार हो जाएगी। फिर भी मैं जनता की सेवा करता रहूंगा, जनता के बीच में रहूंगा। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने अपने हिंदू युवा वाहिनी के मंत्रिमंडल के पदाधिकारियों को, विधायक को मीटिंग के दौरे पर बुलाया। अब मीटिंग लिया जा रहा है और शोध किया जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि यूपी में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में भी इसका असर दिख सकता है। बहुत सीटें खत्म हो सकती है राज्यसभा में भी। तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? इसका अभी गठन हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के तेवर दिखने लगे हैं और जितने बाहुबली नेता हैं, जहां से भाजपा की हार हुई है, जितने बाहुबली नेता हैं, उनको आश्वासन और टारगेट पे ले लिया है और बोला है तेवर के साथ कि इस हार का जिम्मेदारी किसी न किसी को तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये हार हमारी बहुत बड़ी हार है और ये हार राज्यसभा चुनाव में भी कुछ इसका अंश दिख सकता है। इसलिए हमें पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। ये तो रही आज की अपडेट। नरेंद्र मोदी आज या कल में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने वाले हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब मैं मिलता हूं ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए। ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।